फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन राजपूत। फ्रेंड्स, आज हम भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस के बारे में जानेंगे। हमारे भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस फिजिक्स के साथ साथ जूलॉजी बॉटनी में भी गहरा ज्ञान रखते थे। फ्रेंड्स, डॉक्टर सर जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को हुआ था और ये भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान के अलावा सभी विषयों में रुचि रखने का शौक था। ये पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाश की प्रकार किया। वनस्पति विज्ञान में उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोजें की। साथ ही वे भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता थे। वे भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया। उन्हें रेडियो विज्ञान का पिता माना जाता है। वे विज्ञान कथाएं भी लिखते थे। और फ्रेंड्स, इसके अलावा उन्हें बंगाली विज्ञान कथा साहित्य का पिता भी माना जाता है। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने अपने काम के लिए भले ही नोबेल पुरस्कार नहीं जीता हो, लेकिन सन 1909 में बेतार संदेश की खोज करने वाले एक पहले वैज्ञानिक थे, जबकि 1909 में मार्कोनी को इनके स्थान पर नोबेल पुरस्कार दे दिया गया। ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत में जन्मे बसु ने सेंट जेवियर महाविद्यालय कलकत्ता से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ये फिर लंदन विश्वविद्यालय में चिकित्सा की शिक्षा लेने गए, लेकिन स्वास्थ्य की समस्याओं को चलते इन्हें यह शिक्षा बीच में ही छोड़कर भारत वापस आना पड़ा। इन्होंने फिर प्रेसिडेंसी महाविद्यालय में भौतिकी के प्राध्यापक का पद संभाला और जातिगत भेदभाव का सामना करते हुए भी बहुत से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग किए। इन्होंने बेतार के संकेत भेजने में असाधारण प्रगति की और सबसे पहले रेडियो संदेशों को पकड़ने के लिए अर्धचालकों का प्रयोग करना शुरू किया, जो कि इनके लिए और हमारे भारत देश के लिए और वर्ल्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण खोज थी। इन्हें सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर दिया ताकि अन्य शोधकर्ता इन पर आगे काम कर सकें। इसके बाद इन्होंने वनस्पति जीव विद्या में अनेक खोजें की। इन्होंने एक यंत्र क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया। फ्रेंड्स, आपने जीके में पढ़ा भी होगा कि क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया, तो वहाँ इनका नाम आता है जगदीश चंद्र बोस। और इससे विभिन्न उत्तेजकों के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया का अध्ययन किया। इस तरह से इन्होंने सिद्ध किया कि वनस्पतियों और पशुओं के ऊतकों में काफ़ी समानता होती है। ये पेटेंट प्रक्रिया के विरुद्ध विरुद्ध थे और मित्रों के कहने पर ही इन्होंने एक पेटेंट के लिए आवेदन किया। हाल के वर्षों में आधुनिक विज्ञान को मिले इनके योगदानों को फिर मान्यता दी जा रही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने देखा कि हमारे जगदीश चंद्र बोस एक साधारण वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि वो ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने मार्कोनी के पहले बेतार संदेश का खोज किया।